गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन वाला पार्ट। ये ज्योमेट्री का आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सारे फॉर्मूला से बेस्ड। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन क्या, दैट इज क्यूब्स एंड क्या, क्यूबॉइड्स। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगा, देखिए जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो इट इज ऑलवेज क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या, परपेंडिकुलर हाइट जो है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो बेस एरिया है ये एक्चुअल में क्या फॉर्म कर रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। स्क्वायर का जो एरिया रहता है ये क्या रहता है, साइड स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे साइड का लेंथ जो है वो कितना, एल, उसका क्या होगा, स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय जो परपेंडिकुलर हाइट है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या रहेगा, एल रहेगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा एल स्क्वायर इंटू क्या होगा, एल। नेक्स्ट है वर्टिकल सरफेस एरिया। अब जो क्यूब रहता है उसको कितना रहता है, कुछ फेजेस रहते हैं, टोटल कितने रहेंगे, सिक्स। एक रहेगा, ये देखो, ये जो फ्रंट साइड है इसको एफ, फ्रंट। एक जो पीछे का साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक। दूसरा क्या रहेगा, ये जो लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड जो है। फिर आता है टॉप, और क्या आता है, बॉटम। तो टोटल ऐसे कितने फेजेस है, सिक्स फेजेस है। वर्टिकल फेजेस में कौन सा काउंट होता है, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। तो बेसिकली कितना रहेगा, चार स्क्वायर्स रहेगा। तो इसीलिए इसका जो एरिया रहेगा दैट इज 4L² आएगा। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल कितने फेजेस है, सिक्स। हर फेस क्या है, एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या, L² है। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, दैट इज 6L² होगा। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो बेस फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअल में क्या, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू क्या रहेगा, ब्रेथ। वॉल्यूम चाहिए रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके परपेंडिकुलर हाइट के साथ। तो यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, हाइट रहेगा। फिर नेक्स्ट इसके वर्टिकल फेसेस। तो इसके वर्टिकल फेसेस कौन है, एक है लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये लेफ्ट और राइट का जो एरिया है वो क्या रहेगा, दैट इज एच इंटू क्या रहेगा, बी। ऐसे टोटल कितने सर्फेसिस है, दो सर्फेसिस है। तो इसलिए यहाँ पे 2 इंटू एच बी करके लिखा है। फिर फ्रंट एंड बैक। फ्रंट का जो एरिया है ये यहाँ पे क्या रहेगा, एच इंटू क्या होगा, एल। वैसे पीछे का भी एरिया क्या रहेगा, एच इंटू एल। तो यहाँ पे ये जो बन जाएगा वर्टिकल सरफेस एरिया, ये 2 इंटू एच एल आएगा। प्लस, प्लस क्या करेंगे, 2 इंटू एच बी, लेफ्ट एंड राइट के लिए। दोनों में क्या कॉमन है, एक 2H कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, L प्लस बी। लेकिन ये तो बाद में याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बाद में, लॉजिक याद रखना। लॉजिक आप याद रखोगे आपको पूरे टाइम याद रहेगा। सेम चीज इसको भी कितने फेस रहेंगे, सिक्स। टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड क्या रहेगा, बैक। तो जो टॉप एंड बॉटम रहेगा उसको किससे बताया, L इंटू बी। ऐसे टोटल कितने हैं, दो। बी एच, लेफ्ट एंड राइट, इसका जो एरिया रहेगा H इंटू बी रहेगा। ऐसे टोटल कितने हैं, दैट इज दो। तो 2BH। फिर H इंटू एल, फ्रंट एंड क्या रहेगा, बैक। ऐसे कितने टोटल, दो। सब में से क्या कॉमन है, टू कॉमन है। तो अंदर क्या आएगा, LB प्लस BH प्लस यहाँ पे क्या होगा, HL आएगा। ओके, अब यहाँ पे इधर भी सेम हम लोग क्या निकालेंगे, आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप ये दैट इज जो भी शेप्स है इनका आप क्या रखना, ऑर्डर याद रखो। पहले कोन, फिर हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड क्या, स्पीयर। ये पहले आप क्या करना, ये ऑर्डर जो है उसको अच्छे से याद रखना। अब कुछ चीजें हैं जो सबसे मेन है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, सब में क्या है, उनका बेस एरिया दिख रहा है। यहाँ पे बेस एक्चुअल में क्या है, ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में क्या, एक सर्कल है। तो सब में क्या आ रहा है, दिख रहा है, इधर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे करते हैं, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। इधर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज एच। हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, आर। सिलेंडर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, एच। स्पीयर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहने वाला है, आर। फिर बात करते हैं इनके रेशियोज। बहुत ही इजी है।
ऑर्डर आपने याद किया तो रेशियो याद करना बहुत इजी है। 1/3, 2/3, 3/3, यहाँ पे कितना आएगा 4/3। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। पहले कैसे याद रखना है, हर एक का बेस एरिया क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, हर एक का परपेंडिकुलर हाइट कोन में एच, आर, एच, और यहाँ पे क्या रहेगा आर। रेशियो क्या था 1/t, 2/3, 3/3, 4/3। 3/3 को आप 1 भी पकड़ सकते हो। ओके, अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया। अभी वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ था। एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू लेंथ। तो स्पेरिकल सर्फेसिस में लेंथ को हम लोग क्या लेंगे, पाई आर करके लेंगे। सब में नोटिस हो रहा है ये पाई आर आ रहा है। एंड ये सिर्फ इधर ही नहीं, इवन टोटल सरफेस एरिया में भी आएगा। आपको अभी बस मेन टास्क क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का बस फॉर्मूला याद रखना। टोटल सरफेस एरिया ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा बस एक सिंपल लॉजिक से। तो हर एक में आपको क्या याद रखना है, लेंथ याद रखना है। लेंथ क्या रहेगा, पाई आर रहेगा। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है करके। फिर नेक्स्ट, कर्व्ड पार्ट से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कर्व्ड पार्ट कौन है, एल। इधर कर्व्ड पार्ट कौन है, आर। यहाँ पे कर्व्ड पार्ट कौन है, एच। इधर वापस कर्व्ड पार्ट कौन आ रहा है, आर आ रहा है। एक और बार, जो कर्व डिमेंशन है वो कौन है, एल। यहाँ पे कर्व डिमेंशन कौन है, आर। यहाँ पे कर्व डिमेंशन कौन है, एच। यहाँ पे कर्व डिमेंशन कौन है, आर। आई होप ये पार्ट्स क्लियर है। नंबर भी याद करना क्वाइट इजी। आपने जो ऊपर याद किया वही सेम है नीचे। तो कोन का कितना होगा 1, हेमिस्फीयर का कितना होगा 2। बस सिलेंडर का ही आपको क्या करना है, याद करना है, विच इज कितना होगा 2 होगा। बस सिलेंडर का आपको याद रखना है, बाकी सब इजी है। स्पीयर का कितना होगा 4। आई होप ये पार्ट क्लियर है। पहले सब में क्या रहेगा पाई आर, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो कर्व डिमेंशन था वो, एंड फिर रेशियो 1 2, सिलेंडर में भी 2 रहता है, फिर क्या होगा 4। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए बस क्या करना है, नंबर ऑफ सर्कल्स का एरिया को बस क्या करना है, ऐड। यहाँ पे कितना सर्कल है, एक। तो बस एक सर्कल का एरिया को क्या करना है, ऐड करना है। इधर भी नंबर ऑफ सर्कल्स कितना है, एक। तो एक सर्कल का एरिया क्या करना है, ऐड करना है। सिलेंडर में कितना है, दो है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू सर्कल्स का एरिया को क्या करेंगे, ऐड। यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा और टोटल सरफेस एरिया रहने वाला है, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि स्पीयर पूरा क्या रहता है, कर्व्ड रहता है। ठीक है, एक और बार, बस नंबर ऑफ सर्कल्स कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना है। इधर बस एक सर्कल का एरिया, इधर भी एक सर्कल के एरिया को ऐड, इधर भी दो सर्कल के एरियाज को ऐड। यहाँ पे ऐड करके कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि स्पीयर पूरा क्या रहता है, कर्व्ड रहता है। फिर ये तो आपको मालूम है, पहले लिखा था। यहाँ पे पाई आर इंटू क्या रहेगा, आर। सेम जो इसका तरीका वही तरीका इधर फॉलो करो। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई आर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आएगा, एल प्लस क्या होगा, आर। ओके, यहाँ पे 2 पाई आर, इधर नोटिस हो रहा है पूरा ही कॉमन है। तो 2 + 1 कितना होगा, दैट इज 3। यहाँ पे नोटिस हो रहा है 2 पाई आर कॉमन है दोनों में। अंदर क्या आएगा, आर प्लस क्या होगा, एच। यहाँ पे तो दोनों क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। आई होप ये फॉर्मूला का लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर है। जस्ट एक जो पार्ट है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, दैट इज क्या है कि ये एल कैसे ढूंढते। तो आपको नोटिस हो रहा है यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे होगा, अगर ढूंढना है एल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर। ये एल को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द स्लांट हाइट। जो एच है, एच को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द परपेंडिकुलर क्या रहेगा, दैट इज हाइट। आर तो क्या रहेगा, ऑफकोर्स रेडियस रहेगा। कुछ क्वेश्चंस की ओर आते, तो यहाँ पे क्या बोला गया, सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्पीयर है जो क्या करता है, उसके सारे एजेस को यहां से लेके इधर तक इसको टच करता है, एंड उसका टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट तक क्या करता है, टच करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेडियस है किसका, सिलेंडर का, उसको उन्होंने क्या लेने बोला है, आर। तो यहां से भी इधर से भी इसका रेडियस कितना रहेगा, दैट इज आर रहेगा।
यहाँ भी इसका रेडियस इस तरफ भी क्या रहने वाला है, दैट इज आर। यहाँ पे भी इसका रेडियस यहाँ तक ये कितना रहेगा, दैट इज आर रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज इसका हाइट। इसका हाइट कहाँ से कहाँ रहने वाला है, इट विल बी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। ये रहेगा दैट इज क्या रहेगा, एच। ओके, अब नेक्स्ट इधर से इधर तक ये पार्ट क्या रहने वाला है, दैट इज आर रहेगा। यहां से यहां तक ये पार्ट क्या रहने वाला है, दैट इज आर रहेगा। तो जो इसका हाइट रहेगा बेसिकली, इसका जो टोटल हाइट रहने दिख रहा है ना स्पीयर का, यहाँ पे अगर आप नोटिस भी करोगे, यहां से लेके इधर तक जो पार्ट है ये कितना रहने वाला है, आर। इधर से लेके जो ऊपर तक जो पार्ट है ये भी यहाँ पे क्या रहने वाला है, आर रहेगा। तो जो टोटल हाइट रहेगा ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, सेम चीज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाएगा, दैट इज आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाते कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्पीयर एंड द रेडियाई ऑफ क्या बोला गया, दैट इज सिलेंडर। तो यहाँ पे रेडियाई ऑफ क्या लेने बोला, दैट इज स्पीयर, अपॉन रेडियाई ऑफ क्या लेने बोला, दैट इज सिलेंडर। नोटिस भी हो रहा है दोनों का रेडियस क्या, दैट इज सेम है। तो रेशियो कितना होगा, दैट इज 1:, क्या होगा, 1। फिर आती है सेकेंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्या बोला है, स्पीयर। तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आने वाला है, दैट इज सिलेंडर। नीचे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लेने बोला है किसका, दैट इज स्पीयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया जो रहेगा ये कितना, मैंने याद करने का तरीका बताया। जब भी एरिया आता है तो लेंथ लेना है। लेंथ कितना रहेगा, पाई आर। कर्व्ड पार्ट सिलेंडर के लिए कौन था, एच। यहाँ पे जैसे स्पेशल केसेस का रेशियो कितना लेंगे हम लोग, 2। स्पीयर के लिए लेंथ कितना है, पाई आर। कर्व्ड पार्ट क्या रहेगा, आर। रेशियो कितना आता है, दैट इज 4। रेडियस तो सेम है तो पाई आर और ये पाई आर क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे कितना होगा, 2 वन जा, ये कितना होगा, 2 टू जा। तो यहाँ पे होगा 1 अपॉन क्या होगा, 2। नेक्स्ट ये जो h है, h किसके बराबर रहेगा, 2r के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2r। नीचे क्या होगा, r। r और ये r क्या होगा, कैंसिल। 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल। क्या है रेशियो, 1:, क्या हो रहा है, 1। फिर आते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या होगा, दैट इज स्पीयर। तो वॉल्यूम सिलेंडर कैसे करने वाला था, एरिया। एरिया क्या था, दैट इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या रहेगा, एच। यहाँ पे रेशियो 3/3 है विच इज कितना होगा, 1। यहाँ पे स्पीयर के लिए रेशियो कितना था, 4/3। एरिया यहाँ पे क्या था, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसका जो परपेंडिकुलर हाइट था वो क्या था, आर। पाई आर स्क्वायर कैंसिल क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम। नेक्स्ट पार्ट में 4/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या होगा, 3 क्या होगा, 4। क्योंकि 4/3 ऊपर गया तो क्या होगा, डिवीजन ऊपर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, डिवीजन का। एच के बदले यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2r। और नीचे क्या होगा, दैट इज आर। आर और ये आर क्या होगा, कैंसिल। 2 वन जा, यहाँ पे क्या होगा, 2 टू जा। रेशियो कितना आ रहा है, 3:2। नोटिस भी हो रहा है स्पीयर जो है यहाँ पे दिख रहा है कुछ खाली जगह है। तो स्पीयर का जो वॉल्यूम रहेगा वो सिलेंडर से ऑफकोर्स क्या रहेगा, स्लाइटली क्या होगा, लेसर होगा। यहाँ पे हमें दिया गया एक सिलेंड्रिकल क्या है, वेसल है। ठीक है, इसका हमें क्या दिया, दैट इज जो रेडियस है, इट इज गिवन एज कितना, 2.8 क्या दिया, मीटर। मतलब बेसिकली आपको यहां से यहां तक का जो वैल्यू है इट इज क्या, 2.8 मीटर है। नेक्स्ट यहां से यहां तक का जो हाइट है इट इज गिवन एज कितना, इट इज 3.5 मीटर।
तो हाइट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3 क्या होगा, 5 मीटर। हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड? वाटर कैन इट होल्ड मतलब क्या है, इसके अंदर आप पानी कितना भर सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, इसका अंदर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अंदर का पूरा पार्ट निकाल रहे, तो आप बेसिकली क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, दैट इज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको याद करने का तरीका आपको बताया था, एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट, इंटू यहाँ पे रेशियो कितना होगा, 3/3, विच इज कितना होगा, 1। यहाँ पे 1, पाई का वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करने बोला है। अब मैं जैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, आप भी वही तरीका सीखो, ताकि आपको क्या हो, दैट इज कैलकुलेशन करते हो इजी हो। 2.8, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना लिखेंगे, दैट इज 10। यहाँ पे एक और बार कितना होगा, 28/10। एंड यहाँ पे जो हाइट है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 35 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज 10। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते, ये और एक कैंसिल आउट होके कितना होगा, 4। ये टेंस को कैंसिल मत करना, इसको डेसिमल पुट करने के लिए इनपुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, 22 को हम लोग लिखेंगे 2 × 11। इसका क्या फायदा है हम लोग बाद में सीखेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 4, इधर कितना होगा, 28, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 35, नीचे कितना होगा, दैट इज ए फॉलोड बाय कितना, 3 zeros, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1000। 2 × 4, यहाँ पे कितना बनेगा, 8, इंटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 28, इंटू यहाँ पे 35, ये 11 को सबसे लास्ट के लिए रखना, नीचे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 1000। हम लोग किसको करेंगे, 8 × 5 वाले पार्ट को। द रीजन बीइंग, फिर एक और जीरोस क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो 35 है, इसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 8 से। तो 8 5 यहाँ पे 44, 8 3 24 प्लस 4, विच इज कितना आ रहा है, 28। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 280, इंटू यहाँ पे कितना हो रहा है, 28, इंटू यहाँ पे 11, अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 1000। एक जीरो यहाँ से क्या हो रहा है, कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे ये बन जाएगा 28 × 28, 8 8 × 64, 8 2 16 प्लस 6, 22, 2 8 यहाँ पे होगा 16, 1, 2 2 4 प्लस 1 कितना होगा, दैट इज 5, यहाँ पे होगा 8, इधर होगा 7। तो ये यहाँ पे हो रहा है 784, इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है, 11, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, दैट इज 100। 784 ने बोला ना, 11 का जो टेबल से बहुत ईजी है करने के लिए मल्टीप्लाई। क्या करना है, बस आपको क्या करना है, पहले 784 लिखना है, एक जगह छोड़ना है, वापस 784 लिखना है आगे। तो ये आएगा 4, 2, ये ऐड होके कितना होगा, 16, 1, यहाँ पे होगा 8। तो जो आंसर है, इट इज कमिंग एज 8624 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, 100। इधर डेसिमल के कितना है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 डिजिट आएगा। तो यहाँ पे होगा 86.24 मीटर का क्या होगा, क्यूब। अब हमें बोला गया है अ पर्सन नीड 70 लीटर्स। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि यूनिट किस में, मीटर क्यूब में। तो हमें ये बेसिक कन्वर्जन मालूम रहना चाहिए, अरे पता भी रहना चाहिए, क्योंकि ये आगे कभी कभी आ भी जाएगा एग्जाम वगैरह में। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा, ये कितना होगा, दैट इज सेम 86.24 इंटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 1000, और लीटर आएगा, क्योंकि मीटर क्यूब के बदले हमने 1000 लीटर सब्स्टिट्यूट किया। इसको लिखने का तरीका ऑलरेडी पता है, डेसिमल के यहाँ पे 2 डिजिट से, तो नीचे यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। 2 zeros, यहाँ पे 2 zeros क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना हो रहा है, दैट इज 86240 क्या होगा, लीटर। अब जब भी आपको ये नंबर ऑफ पर्सन रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्या करोगे, हमेशा बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऑफकोर्स बड़ा वॉल्यूम कितना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम पर पर्सन को कितना लगता है।
तो ये कितना था, दैट इज 86240 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 70। 0 0 क्या होगा यहाँ पे कैंसिल। यहाँ पे कितना होगा, 8624 को किसे डिवाइड करोगे, दैट इज 7 से। 7 1 जा कितना होगा 7। यहाँ पे कितना होगा 16। 7 2 जा ये कितना होगा यहाँ पे 14। कितना होगा यहाँ पे 2 और 2। 7 3 जा कितना हो रहा है 21। यहाँ पे 1 और 4। 7 2 जा कितना होगा 14। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा 1232 क्या होगा, दैट इज पर्सन। इतने पर्सन के लिए ये पानी क्या होगा, सफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे इस केस में हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स बोला है। पिछले बार हाउ मेनी पर्सन्स था। तो जो हाउ मेनी वाला पार्ट रहता है वो हमेशा क्या रहता है, छोटा वाला पार्ट रहता है। तो इस केस में हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स बोला है, मतलब सिलेंडर वाला पार्ट जो रहेगा ये क्या रहेगा हम लोग का यहाँ पे स्मॉलर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एंड इसका जो हाइट है इट इज गिवन एज कितना 6 सेंटीमीटर। सेम चीज यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज स्पीयर आएगा। ओके। इस स्पीयर में सबसे पहले इसका सिर्फ रेडियस दिया गया, दैट इज कितना है 30 सेंटीमीटर। जब भी ये नंबर ऑफ का क्वेश्चन आएगा हमेशा बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्यों मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर आपको चाहिए मतलब पूरा आपको भरा हुआ चाहिए। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ क्या होगा, दैट इज सिलेंडर्स। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज स्पीयर अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज सिलेंडर। अब बहुत जन क्या करते ना, इन दोनों को सेपरेटली ढूंढ के निकालते एंड देन डिवाइड करते। तो ऐसे मत करना। इसको है ना आप क्या करो, एक साथ ही डिवाइड करो, बहुत इजी पड़ जाएगा। तो जैसे आप ये एग्जांपल में देखोगे, वॉल्यूम को स्पीयर याद करने का तरीका क्या था, एरिया। एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर इनटू इसका जो कर्व्ड पार्ट है, सॉरी परपेंडिकुलर हाइट है विच इज क्या रहेगा आर। इसका रेशियो में नंबर कितना था 4 अपॉन क्या था 3। ओके। यहाँ पे इधर कितना था सिलेंडर के केस में, इधर जो एरिया तो रहेगा सर्कल का ही रहेगा पाई आर स्क्वायर। इसका जो परपेंडिकुलर हाइट था कितना था एच। यहाँ पे रेशियो कितना था, 3 अपॉन 3 विच इज कितना होगा 1। ओके। क्या दोनों का रेडियस सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज रेडियस ऑफ क्या होगा स्पीयर। इधर रेडियस ऑफ क्या होगा सिलेंडर। यहाँ पे रेडियस ऑफ क्या होगा स्पीयर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। फिर आते नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, पाई और पाई क्या होगा, दैट इज कैंसिल आउट होगा। फिर नेक्स्ट इधर आएगा 4 अपॉन क्या होगा 3। रेडियस ऑफ स्पीयर कितना रहेगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे होगा 30 इंटू 30। फिर रेडियस ऑफ स्पीयर वापस आ रहा है तो यहाँ पे एक और एक क्या होगा 30। नीचे रेडियस ऑफ क्या बोला है सिलेंडर, उसका स्क्वायर बोला है तो 10 इंटू यहाँ पे होगा 10। हाइट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। तो यहाँ से एक जीरोस क्या होने वाला है कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 3 ये कितना होगा, दैट इज 10 जा। फिर नेक्स्ट 3 1 जा, 3 2 जा, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2। 2 जा कितना होगा 4। बचे हुए नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पे होगा दैट इज 10। 6 इंटू 10 ये कितना होगा यहाँ पे 60। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स यहाँ पे कितना होगा 60। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है, बहुत सिंपल है। पहले हमने जीरोस को कैंसिल आउट किया, फिर बेसिक जो डिवीजन है आपने वो किया। फिर आपको एक कैंसिलेशन कैसे किया नहीं समझ रहा तो आपको मैं वो भी समझाता हूँ। 4 जो है आई रोट इट एज 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या बचा था 3 इंटू 3 इंटू 30 बचा था। 30 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू यहाँ पे 10। नीचे नीचे यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है 6। 6 को आई रोट इट एज 2 3 जा। क्या किया सबसे पहले 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल। आई अभी आपको क्लियर है क्या किया, दैट इज 4 को हमने लिखा 2 2 जा, ये 3 को वैसे, ये 3 को वैसे, ये 30 को लिखा 3 इंटू 10। नीचे 3 तो वैसे ही बचा था,
6 को आई रोट इट एज 2 into 3। आई होप अभी ये कैंसिलेशन आपको प्रॉपरली क्लियर है करके। ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बोला गया है, एक टेंट ऑफ क्या है, एक सर्कस है जिसका लोअर पार्ट क्या है सिलिंड्रिकल, अपर पार्ट क्या है कॉनिकल है बोला गया। बेस ऑफ द टेंट जो है इसका आपको क्या दिया है, डायमीटर पूरा दिया है। डायमीटर मतलब इधर से लेके इधर तक का जो वैल्यू है, ये आपको कितना दिया गया, इट इज गिवन एज 48 क्या दिया गया मीटर। तो जो ऊपर का पार्ट है ये पार्ट भी कितना होगा, दैट इज 48 क्या होगा मीटर्स। फिर सिलिंड्रिकल पार्ट जो है दैट इज यहां से लेके इधर तक, ये जो पार्ट है इसका जो हाइट दिया गया, इट इज गिवन एज 15 क्या दिया गया मीटर्स। ओके, आगे टोटल हाइट दिया है, मतलब कहां से कहा, इधर से लेके इधर तक, ये पूरा हाइट हमें दिया गया, इट इज कितना, दैट इज 33 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे इधर से लेके इधर तक जो हाइट रहेगा, इट इज कितना मीटर होगा, 18 क्या होगा मीटर। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। पूरा हाइट दिया कितना है, 33 मीटर। सिलेंडर वाले का हाइट कितना था, 15। इसके लिए क्या किया हमने, 33 में से 15 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो ये बचा हुआ पार्ट यहाँ पे मिल गया। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए लिखते हैं, कोन के लिए क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। तो कोन के लिए सबसे पहले हमें डायमीटर दिया था कितना, इट इज 48 मीटर। तो जो रेडियस रहने वाला है ये कितना होगा, 24 मीटर। एंड जो हाइट रहने वाला है ये कितना होगा, 18 क्या होगा मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे कौन था, दैट इज सिलेंडर। सिलेंडर के लिए डायमीटर कितना, दैट इज 48 मीटर सेम। रेडियस कितना होगा, 24 मीटर है। आई होप ये पार्ट क्लियर है, दोनों का सर्कल सेम है तो दोनों का रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर जो दिया है, इट इज गिवन एज 15 मीटर। तो फर्स्ट हमें बोला है कैलकुलेट द एरिया रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट आपको बनाने का रहेगा तो आपको क्या करना है, बाहर से कवर करना है और साइड से कवर करना है। मतलब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो आएगा दैट इज क्या, टोटल एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टेंट। ये किसका बना रहेगा, दो चीजों का। एक यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा टेंट, प्लस यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे क्या होगा सिलेंडर। इधर नीचे सॉरी इधर कौन आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको कैसे निकालने का बोला था, एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द कर्व्ड पार्ट विच इज क्या होगा, एल होगा। इधर कितना रहेगा, रेशियो का नंबर कितना था, 1। सिलेंडर के लिए यहाँ पे कितना होगा, दैट इज पाई आर मल्टीप्लाइड बाय कर्व्ड पार्ट। कर्व्ड पार्ट यहाँ पे कौन रहता है, दैट इज एच रहता है। और इसका रेशियो एक स्पेशल है जो याद रखना कितना है, दैट इज 2। रेडियस दोनों का क्या है, सेम है, इसके लिए मैंने दोनों को आर ही लिया है। नेक्स्ट इनमें कॉमन क्या सेम आ रहा है, नोटिस हो रहा है, इधर ये पाई आर वाला पार्ट दोनों में क्या है, दैट इज सेम है। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा एल, इधर क्या बचने वाला है 2, और क्या आ रहा है, एच आ रहा है। पाई का वैल्यू हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो मैं बताता हूँ क्यों। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, दैट इज 24। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें एल नहीं पता है। तो एल के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट में लिख के भी दिया था, यहाँ पे जो कोन के लिए जो रेडियस है कितना, दैट इज 24। जो हाइट है इट इज कितना, 18। कौन सा थ्योरम लगाना है यहाँ पे, पाइथागोरस। तो यहाँ पे होगा एल स्क्वायर इक्वल्स 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर ओवर ईयर इज 324। 24 का स्क्वायर ओवर ईयर इज 576। दोनों को ऐड करने पे ये यहाँ पे बन रहा है 900। स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 900, विच इज कितना है, दैट इज 30। तो हमारा एल का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 30। 2 into h करने बोला है। ओके, यहाँ पे h कौन सा था, हाइट ऑफ क्या था, सिलेंडर।
तो जो मैं लिख के रखता हूँ दैट इज सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे कितना करना है दैट इज 15। ठीक है, पाई यहाँ पे हो गया, इधर कितना होगा 24, यहाँ पे 30, बॉडमास में पहले मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना होगा दैट इज 30। तो यहाँ पे ये बन जाएगा पाई इंटू 24, 30 प्लस 30 कितना होगा 60। क्या नोटिस हो रहा है यहाँ पे दोनों मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, इसीलिए हमें जो पाई का वैल्यू लेना है वी हैव टू टेक इट एज 3.14। तो 314 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100 इंटू यहाँ पे 24 इंटू यहाँ पे क्या होगा 60। जीरो और ये जीरो वाला पार्ट यहाँ पे क्या होगा कैंसिल। नेक्स्ट 314 अपॉन 10, हम लोग मल्टीप्लाई किसको करेंगे 24 को किसके साथ 6 के साथ। तो 24 इंटू यहाँ पे कितना होगा दैट इज सॉरी गलती हो 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 फोर जा कितना है 24 2, 6 टू जा 12 प्लस 2 कितना होगा 144। ओके, अब हमें क्या करना है 314 को मल्टीप्लाई करना है किससे 144 के साथ। ओके, ये अभी ये टेबल जस्ट ये याद रखना 4 इंटू 314 का वैल्यू है ना, याद रखो। तो 4 इंटू 314 इज कितना 1256। 4 इंटू 314 वापस कितना होगा 1256। और 1 से तो करना बहुत ईजी है, कितना होगा 3, मेरा गलती है यहाँ पे इधर आएगा दैट इज 314 आएगा। तो इधर कितना होगा 6, ऐड होके कितना होगा दैट इज 11, 3 8 और यहाँ पे कितना होगा 12, यहाँ पे 2 4 और ये कितना होगा दैट इज 5, ये कितना होगा यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है। तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 45216 अपॉन क्या हो रहा है दैट इज 10। जो आंसर रहेगा ये कितना होगा 4521 पॉइंट यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6। एंड इसका जो एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होगा दैट इज यहाँ पे ये होने वाला है मीटर का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि सारे डिमेंशंस किस में है मीटर में। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या होगा टेंट। ये दो चीजों का बना रहेगा, एक यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा कोन प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा दैट इज सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे वॉल्यूम याद करने का तरीका क्या था, एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई करना है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, रेशियो कितना आता 1/3। हाइट ऑफ कोन यहाँ पे क्या है डिफरेंट, इसका कितना है 3/3 विच इज कितना होगा 1। एरिया सर्कल यहाँ पे भी आएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, लेकिन हाइट ऑफ यहाँ पे क्या होगा सिलेंडर। दोनों में नोटिस हो रहा है क्या सेम है, ये सर्कल का एरिया सेम है। अंदर कितना आएगा यहाँ पे, इधर आएगा 1/3 इंटू क्या होगा हाइट ऑफ क्या होगा कोन, यहाँ पे क्या होगा हाइट ऑफ क्या होगा सिलेंडर। नेक्स्ट पाई आर का स्क्वायर करने 24 का स्क्वायर ये कितना होगा दैट इज 576। इधर आएगा 1/3, हाइट ऑफ कोन जो है ये कितना है यहाँ पे 18, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है ये यहाँ पे कितना दैट इज 15। 3 और ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा दैट इज 6 पाई इंटू यहाँ पे होगा 576, 6 प्लस 15 ये यहाँ पे कितना होगा 21। पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा 22/7, इधर आएगा 576, इधर आएगा 21, 7 वन जा 7 थ्री जा 22 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू यहाँ पे क्या होगा 576 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3। 2 3 जा तो सबको मालूम है कितना होगा 6, आपको 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे 576 से, तो यहाँ पे 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 प्लस 3 45, 6 और ये कितना हो गया 3 4 5 6। 11 से मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करेंगे, बस इसको आगे की तरफ क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 6 1, ये कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया दैट इज 8,
तो आंसर यहाँ पे कितना हो रहा है 38016 और यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज मीटर का क्या होगा क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन दिया है। अगर इसका जो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दिया गया इट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है इधर कितना आएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट इनटू क्या उसका जो रेशियो, रेशियो कितना है 1/3। पाई का वैल्यू लास्ट के लिए रखेंगे। आर का यहाँ पे वैल्यू 1.5, लिखने का तरीका कैसे रहना चाहिए 15/10, यहाँ पे 15 अपॉन यहाँ पे होगा 10, हाइट यहाँ पे कितना होगा दैट इज 5। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा 3 पाई। ओके नोटिस हो रहा है कोई भी इधर मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो पाई को हम लोग क्या लेंगे विल टेक इट एज 314 अपॉन क्या लेंगे 100 डेसिमल हटाने के लिए, यहाँ पे होगा 15, 5 5 है तो सबको पता है कितना होगा 25 और नीचे यहाँ पे कितना होगा 100 होगा क्योंकि 10 10 होगा 100। हम लोग किसको इसे करेंगे 314 इंटू आप कोई भी कर सकते हो ठीक है, तो यहाँ पे 314 इंटू यहाँ पे क्या होगा 15, ये टेबल्स ऑफ 314 याद रखना, 5 इंटू 314 ये होगा 1570, 1 इंटू ये तो क्या आएगा 1, ये आएगा सेम एज इट इज 0, इधर 1 कैरिड ओवर, ये कितना होगा यहाँ पे 7 और ये कितना हो गया 4, तो ये यहाँ पे होगा 4710 इंटू 25 अपॉन नीचे क्या होगा 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 100, एक जीरो यहाँ से क्या होगा कैंसिल। अब नेक्स्ट 471 को हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे 25 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना होगा 9, यहाँ पे होगा 5 7 7 और ये कितना हो गया यहाँ पे 11, तो यहाँ पे कितना होगा 11775, नीचे कितना होगा दैट इज 1 फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा 3 जीरोस, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट भी कितने डिजिट का डालना है 3 डिजिट का डालना है और इसका जो यूनिट रहेगा ये कितना होगा दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा क्यूब। नेक्स्ट केस में आपको क्या बोला यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालने जिसका डायमीटर कितना रहेगा बोला गया 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पे कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर होगा। ओके तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एज यूजुअल जो हम लोग का जो प्रोसीजर है क्या निकालने बोला है वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे बोला गया दैट इज स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का लॉजिक क्या था यहाँ पे एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा आर इंटू इधर कितना होगा 4 अपॉन क्या होगा 3, तो यहाँ पे 4/3 पाई का वैल्यू लास्ट के लिए रखेंगे इंटू आर का स्क्वायर करने बोला है, तो 3 का स्क्वायर तो सबको मालूम है कितना आएगा 9 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3, 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल। नेक्स्ट 4 को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 36, पाई इधर मल्टीपल नहीं तो हम लोग क्या लेंगे 314 अपॉन नीचे क्या लेंगे दैट इज डेसिमल हटाने के लिए 100। ओके नेक्स्ट हमें क्या करना है दैट इज 314 को मल्टीप्लाई करना है किससे 36 से, तो 6 4 जा 24 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 कितना हो रहा है दैट इज 8, 6 3 जा यहाँ पे हो रहा है 18, नेक्स्ट 3 4 जा कितना हो रहा है 12, 3 1 जा 3 प्लस क्या होएगा 1 4, 3 3 जा कितना हो रहा है 9, तो ये होगा 40, ये ऐड करके यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 13, यहाँ पे 1, तो आंसर यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 11304 अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा है 100 डिवाइड करने पे यहाँ पे होगा 113.04, यहाँ पे कितना आएगा दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा क्यूब। नेक्स्ट में हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है द टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का,
जिसका रेडियस दिया गया कितना, इट इज 5 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट दिया गया इट इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये किसका बना है, पहले हम लोग वो लिखते हैं। पहले तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, दैट इज पाई आर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आर, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे एच, इधर रेशियो कितना, दैट इज 2, प्लस यहाँ पे कितने सर्कल्स रहेंगे, 2 सर्कल्स है, तो यहाँ पे 2 इंटू इधर होगा पाई आर इंटू यहाँ पे क्या होगा आर। ठीक है, 2 सर्कल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली नोटिस है क्या कॉमन है दोनों में, 2 और क्या है पाई आर, ये क्या आ रहा है कॉमन। इधर से क्या बच रहा है, दैट इज एच, बीच का साइन प्लस, यहाँ से क्या बच रहा है, आर बच रहा है। ओके, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है पता नहीं है, तो हम लोग वैसे का वैसे ही रखेंगे। आर रेडियस कितना दिया गया, दैट इज पाई, अंदर क्या बोला गया, हाइट और रेडियस को क्या करने बोला है, ऐड करने बोला है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू अभी पता नहीं है, इंटू पाई, यहाँ पे इधर कितना होगा, दैट इज 45। यहाँ पे 2 इंटू 5 सबको मालूम है कितना है, दैट इज 10। यहाँ पे मल्टीपल है ही नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 314 अपॉन यहाँ पे कितना होगा 100, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा 45। एक जीरो क्या होगा, कैंसिल। आपको 314 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 45 से। आपको 5 इंटू 314 बाय करने बोला था, कितना था 1570। 4 इंटू 314 बाय करने बोला था, दैट इज 1256। यहाँ पे होगा 0 3, कितना होगा यहाँ पे 11, ये कितना होगा यहाँ पे 4, यहाँ पे होगा दैट इज 1। तो यहाँ पे 14130 अपॉन नीचे कितना आ रहा है, दैट इज 10। एक जीरो कैंसिल, जो टोटल सरफेस एरिया आएगा दैट इज 1413 सेंटीमीटर का, यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या ढूंढने बोला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसका जो रेडियस है ये कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों स्फीयर के लिए क्या रहता है, सेम, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। एरिया के लिए आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ पे लेना है लेंथ, लेंथ क्या था पाई आर, मल्टीप्लाइड बाय क्या था, दैट इज कर्व्ड पार्ट, कर्व्ड पार्ट यहाँ पे क्या था आर, कितने थे टोटल, इसका रेशियो था टोटल 4 था। ओके 4, इधर क्या रहा है पाई का वैल्यू लास्ट के लिए रखेंगे, आर का वैल्यू कितना है 7, इंटू क्या यहाँ पे 7, 7 मल्टीपल है पाई का, सॉरी मल्टीपल है 7 का, तो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू यहाँ है 7, 7 और 7 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। 22 को कैसे लिखना चाहिए हमें, 2 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू इधर क्या होगा 7, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 2 8, 8 इंटू 7 कितना होगा 56 इंटू क्या होगा 11, ऐड करते हैं, अभी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 11, ये 1 होके कितना होगा 616। तो जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है ये 616 कितना आ रहा है, सेंटीमीटर का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें बोला है एक क्यूबॉइड है जिसका डिमेंशंस कितना है, एल का जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 44 सेंटीमीटर, बी जो दिया गया इट इज 21 सेंटीमीटर, हाइट जो दिया गया इट इज 12 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मेल्ट कर रहे एंड कन्वर्ट कर रहे कोन जिसका हाइट कितना है, दैट इज 24 क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड पूरा जो सॉलिड क्यूबॉइड है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे, और इसको किस में कन्वर्ट कर रहे, एक सॉलिड कोन में। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप ये क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसको कन्वर्ट कर रहे हो किस में, वॉल्यूम ऑफ कोन में। तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होना चाहिए, क्यूबॉइड, ये यहाँ पे इक्वल टू क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है इट वाज क्या, एरिया इनटू हाइट,
एरिया यहाँ पे क्या था, एल इंटू बी, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या था, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्पीयर, सॉरी मेरा गलती है, यहाँ पे कोन आएगा, सॉरी। स्पीयर के लिए एरिया क्या था, सॉरी कोन के लिए एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट क्या है, एच। ये जो रहेगा किसके लिए रहेगा, क्यूबॉइड। ये जो हाइट रहेगा किसके लिए रहने वाला है, कोन के लिए रहेगा। और इसका जो रेशियो था इट वाज कितना, 1 बाय कितना था, 3। तो यहाँ पे तो ये 1/3 हो गया। पाई का वैल्यू हमें पता नहीं कितना सब्स्टिट्यूट करना है, तो पाई वैसे ही रखेंगे। आर का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है। एच का वैल्यू इधर कितना है, 24। 3 1 जा, 3 8 जा, यहाँ पे इधर कितना होगा, दैट इज 44 इंटू 21 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 12। 44, यहाँ पे लिखा 21 इंटू 12, नीचे क्या होगा, दैट इज पाई, इंटू यहाँ पे क्या होगा, 8, यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर। अब अभी आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, क्या पाई का वैल्यू 314 लेना वर्थ इट रहेगा क्या सॉल्विंग के लिए? बिल्कुल नहीं। पाई का वैल्यू 22 लेगा तो क्या होगा, ये दिख रहा है 22 का डबल यहाँ पे है, तो इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेंगे, 22/7। हम लोग खुद से सोच के करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो कितना होगा, दैट इज 44, ठीक है, ये तो वैसे ही रहेगा। 21 एज इट इज, 12 एज इट इज, पाई का वैल्यू तो कितना होगा, 22/7 इंटू यहाँ पे 8, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर। ये 22/7 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो बन जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 7 अपॉन क्या होगा, 22, यहाँ पे कितना होगा, 44 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 8, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। 22 1 जा, 22 2 जा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे होगा 7 इंटू 2, 21 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू 7, 12 को आई कैन राइट इट एज 3 इंटू क्या होगा, 4, 8 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 4, 2 और 2 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर। स्क्वायर दूसरे से जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट। यहाँ पे 3 इंटू 3, इधर कितना आ रहा है, 7 इंटू क्या हो रहा है, 7। 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो रूट के बाद एक बार आएगा। 7 दो बार रिपीट हो रहा है तो रूट के बाद एक बार आएगा। मल्टीप्लाई करने पे ये जो आंसर है ये कितना आ रहा है, दैट इज 21 क्या हो रहा है, सेंटीमीटर। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्या है, क्लियर है करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कोन का इधर दिया गया, दैट इज रेडियस, इट इज गिवन एज कितना, 3.5 सेंटीमीटर। जो हाइट दिया गया है इट इज गिवन एज कितना, 10 सेंटीमीटर। इधर भी सेम, जो हाइट दिया गया इट इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस दिया गया इट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड? हाउ मेनी जग्स, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, लेस रहेगा। हमें ढूंढना है यहाँ पे नंबर ऑफ, क्या ढूंढ के निकालना, दैट इज जग्स। ये क्या रहेगा, इट विल बी बड़ा वॉल्यूम, मतलब कौन, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज सिलिंड्रिकल क्या होगा, पॉट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, इधर आएगा दैट इज कॉनिकल क्या होगा, जग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ये कितना होगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एच। यहाँ पे ये क्या रहेगा, रेडियस ऑफ क्या होगा, सिलेंडर, ये क्या रहेगा, हाइट ऑफ क्या होगा, सिलेंडर। इसका जो रेशियो रहेगा कितना होगा, 1। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जग ये कितना होगा, 1/3, यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रेडियस का स्क्वायर किसका, दैट इज कोन का, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट किसका, दैट इज कोन का। ओके, पाई और पाई क्या होगा, कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितना दिया है, 3.5, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, 35 अपॉन यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, 10। यहाँ पे भी सेम, सॉरी मेरा गलती है, यहाँ पे इधर रेडियस ऑफ सिलेंडर बोला, तो इधर कितना होगा, 7 इंटू 7। हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे कितना, दैट इज 10।
ओके, नीचे यहाँ पे होगा 1/3। रेडियस ऑफ जो कोन है, इसको कैसे लिखूंगा, 3.5 दिया है, तो मैं लिखूंगा 35/10। 35 अपॉन यहाँ पे होगा 10। एंड जो हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया गया, इट इज गिवन एज 10 है करके। 10 और ये 10 क्या होगा, कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, चीजों को ऊपर लेके जाएंगे। जब चीजों को ऊपर लेके जाते तो बन जाते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे होगा 3/1। यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन क्या होगा, 35। इधर ये बन जाएगा 10 अपॉन क्या होगा, 35। 7 1 जा, 7 5 जा, 7 1 जा, 7 यहाँ पे क्या होगा, 5 जा, 5 2 जा 10। 5 2 जा यहाँ पे होगा 10। तो ये यहाँ पे क्या बनने वाला, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 जा 6। 6 2 जा कितना है, 12। तो बेसिकली कितना जग्स हम लोग को यूज होगा, 12 जग्स आपको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते। नेक्स्ट पार्ट में द हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दिया है। इसका जो हाइट है, इट इज गिवन एज कितना बोला गया, 3 सेंटीमीटर। बोथ हैव इक्वल बेस, मतलब ये बेस और जो ये बेस है, दोनों क्या है, सेम। एरिया ऑफ द बेस दिया है, कितना है, 100। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये भी कितना होगा, 100। ये बेस एक्चुअल में क्या, एक सर्कल है जिसका एरिया कितना होगा, πr²। ये भी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज πr क्या होगा, दैट इज स्क्वायर होगा। ओके, टोटल वॉल्यूम दिया। टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, 500 करके दिया गया। ओके, तो सबसे पहले आप भी स्टार्ट कैसे करोगे, टोटल वॉल्यूम से क्या करोगे स्टार्ट। ये जो टोटल वॉल्यूम है, दो चीजों का बना है। एक यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कोन, प्लस इधर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सिलेंडर आएगा। ओके, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, आपको मालूम है क्या रहता है, दैट इज πr² मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट। लेकिन इधर हाइट ऑफ क्या होगा, कोन। यहाँ पे भी सेम πr², ये पार्ट क्या रहने वाला है, सेम रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हाइट ऑफ क्या होगा, सिलेंडर। और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया, इट इज 500 करके। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, πr² कॉमन है। अंदर ओ सॉरी, इधर रेशियो में कितना आता है, 1/3, ये भूलना मत। तो यहाँ पे होगा 1/3 इंटू इधर क्या आ रहा है, हाइट ऑफ क्या हो रहा है, कोन, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, πr² को कॉमन लिया, इधर आएगा हाइट ऑफ क्या आ रहा है, सिलेंडर। ओके, 500 πr² जो है, तो πr² का वैल्यू कितना दिया गया, इट इज गिवन एज 100। यहाँ पे 1/3 इंटू हाइट ऑफ कोन दिया गया। हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज कितना, 3 सेंटीमीटर। 100 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरा गया तो क्या होगा, दैट इज डिवाइड। इधर कितना होगा, दैट इज 1/3 इंटू इधर क्या होगा, हाइट ऑफ क्या होगा, कोन, प्लस 3। 0 0, यहाँ से 0 0 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू 1/3 इंटू यहाँ पे एच ऑफ कोन, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3। हमेशा जब चीजों को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो बॉड मास का उल्टा, मतलब पहले ऐड सबट्रैक्ट को दूसरी साइड लेके जाओ। तो पहले 5 प्लस 3 इधर गया तो क्या होगा, दैट इज -3। तो हाइट ऑफ कोन अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 3। यहाँ पे होगा 2। इधर आएगा हाइट ऑफ कोन अपॉन यहाँ पे हो रहा है 3। 2 3 जा कितना है, 6 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ क्या आ रहा है, दैट इज कोन। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसको सॉल्व करने और एक तरीका है, वो भी आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे 1/3 इंटू इधर कितना होगा, 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ कोन। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज πr², इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर। 500 इक्वल्स 1/3 इंटू 100 इंटू इधर आ रहा है हाइट ऑफ कोन, कितना हो रहा है, ये मल्टीप्लाई किया तो 300, प्लस 300 इधर गया तो क्या होगा, -300, सब्ट्रैक्ट करके तो ऑफकोर्स 200 होगा। चीजों को दूसरा लेकर, मल्टीप्लाई डिवाइड को दूसरा लेके आना, तो मल्टीप्लाई अगर दूसरा गया
तो ये क्या बनेगा, डिवीजन। डिवीजन अगर दूसरी साइड गया तो ये होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे जीरोस क्या होगा, कैंसिल। टू थ्रीजा कितना होगा, यहाँ पे होगा 6। तो जो हाइट ऑफ कोन है ये कितना आ रहा है, दैट इज 6। तो आप ऐसे करो आपको सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है, हाइट ऑफ कोन जो रहेगा ये कितना होगा, 6। फिर पूछा है टोटल हाइट पूछा है, तो जो टोटल हाइट रहेगा ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है, 9 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे अ टॉय इज मेड अप ऑफ अ हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड अ कोन। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टॉय को बस क्या करना है, बाहर से कवर करना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे यह आएगा टोटल एरिया, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे कौन सा एरिया आएगा, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इधर क्या होगा, दैट इज सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इधर क्या होगा, दैट इज कोन। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया जो है क्या आएगा यहाँ पे, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आर। इसके लिए रेशियो कितना था, दैट इज 2। सबके लिए पाई आर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा रेडियस, क्योंकि ऑफकोर्स ये सब सेम बेस एरियाज इनका। यहाँ पे भी क्या होगा, पाई आर इंटू क्या होगा, आर। इधर क्या आएगा, बस एच आएगा, सॉरी। और इधर कितना होगा, दैट इज 2। कोन के लिए कितना था, 1। इधर भी पाई आर इंटू बस यहाँ पे क्या होगा, एल। नोटिस हो रहा है सब में यहाँ पे कॉमन जो हिस्सा है दैट इज क्या, पाई आर कॉमन है। पहले वाले से बचेगा 2 और एक आर बचेगा, दूसरे वाले से 2 और एक एच बचेगा, लास्ट वाले से यहाँ पे क्या बचेगा, एल। पाई का वैल्यू हम लोग लास्ट के लिए रखेंगे। आर का जो वैल्यू ये कितना दिया, यहाँ पे 3। यहाँ पे रेडियस 2 3 सा कितना होगा, 6। 2 इंटू 40 दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट। तो 2 इंटू 40 जो है ये कितना होगा, यहाँ पे 80। एल हमें पता नहीं है, लेकिन एल ढूंढा जा सकता है। इट इज कितना होगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख के रखता हूँ, कितना होगा, ये बन जाएगा 9 प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 16। कितना होगा, ये ऐड होके कितना होने वाला है, 25। स्क्वायर अगर इधर गया तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, विच इज कितना है, 5। नेक्स्ट यहाँ पे पाई इंटू यहाँ पे क्या होगा, 3। 6 प्लस 5 ऐड होके कितना होगा, 11 प्लस इधर कितना होगा, 80। ये बनेगा पाई इंटू 3। 11 प्लस 80 ये होगा 91। पाई को विल सब्स्टिट्यूट एज 22/7 इंटू 3 इंटू 91। क्यों 22/7, क्योंकि 7 के टेबल में ये जाता है 91। 7 इंटू यहाँ पे होगा 30। 22 को विल राइट इट एज 2 इंटू 11। ओके, 2 3 सा कितना होगा, दैट इज 6 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 13। 13 इंटू 6 ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 78। ये 78 को हमें मालूम है कैसे लिखना करके। यहाँ पे 8 5 और यहाँ पे होगा 1। तो आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 858। सरफेस एरिया रहेगा तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्या बोला गया, ओके, अ रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 मिलीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज क्या बोला गया, दैट इज 5 मिलीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे जो टैबलेट्स दिया है उसका रेडियस एंड थिकनेस दिया है। रेडियस और थिकनेस दिया मतलब रेडियस और हाइट दिया है। इसका बेसिक मतलब क्या है कि ये क्या रहेगा, एक छोटा सा क्या रहेगा, सिलेंडर रहेगा। ये 5 है, इसका रेडियस कितना, दैट इज 7 mm है। दूसरा यहाँ पे क्या है, एक व्रैपर है। ये व्रैपर का प्रॉब्लम बस क्या है कि इसका क्या क्या दिया, डायमीटर दिया। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। डायमीटर इस कितना है, 14। मतलब इसका जो रेडियस रहेगा ये कितना होगा, 7 क्या रहेगा, ऑफकोर्स हाफ रहेगा। प्रॉब्लम इस हाइट। हाइट कितना दिया, 110 सेंटीमीटर दिया।
बाकी सब यूनिट मिलीमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर कितना mm है, दैट इज 10 mm। तो बेसिकली कितना रहेगा, दैट इज 100 क्या होगा, mm। पूछा क्या, हाउ मेनी सच टैबलेट्स। तो यहाँ पे क्या ढूंढना है, दैट इज नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज टैबलेट्स। यहाँ पे इधर क्या रहने वाला, दैट इज बड़ा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रैपर अपॉन नीचे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, टैबलेट। दोनों यहाँ पे क्या एक्चुअल में इधर सिलेंडर है। सिलेंडर के लिए यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ क्या होगा, रैपर। इसका रेशियो कितना आएगा, दैट इज 1। नीचे भी सेम, पाई आर स्क्वायर एरिया रहेगा, इधर क्या आएगा, हाइट ऑफ क्या होने वाला है, टैबलेट। रेशियो यहाँ पे कितना होगा, 1। रेडियस दोनों का सेम है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। हाइट ऑफ रैपर कितना था, 100। हाइट ऑफ टैबलेट कितना था, यहाँ पे 5। डिवाइड करने पे यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, दैट इज 20 क्या आ रहा है, टैबलेट्स। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक कोन और एक हेमिस्फीयर दिया है। फाइंड द वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज टोटल वॉल्यूम निकालना। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये दो चीजों का बना है। एक यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज कोन। दूसरा यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे ये क्या आने वाला, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट। रेशियो कितना रहेगा, 1/3। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट। रेशियो कितना रहेगा, 2/3। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे 1/3 तो एज इट इज, दोनों का रेडियस सेम रहेगा। इधर बस हाइट ऑफ क्या आने वाला है, कोन। यहाँ पे इसको से लिख सकते हैं 2 × 1/3। इधर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है, रेडियस। अब कॉमन देखो, क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन है और एक पाई आर स्क्वायर कॉमन है। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, हाइट ऑफ क्या बचने वाला है, कोन। यहाँ पे 2 इंटू इधर क्या आएगा, दैट इज रेडियस आएगा। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू लेने बोला है 3.14। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 314 अपॉन क्या लिखेंगे, 100। आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 3 1 सा, 3 3 सा। हाइट ऑफ कोन जो है, हाइट ऑफ कोन कितना दिया है, 4। 2 × 3 ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 6। यहाँ पे बनेगा 314 अपॉन क्या होगा, 100। 3 इंटू यहाँ पे कितना होगा, 10। 1010 यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। 314 को 3 से करना है, तो ये कितना होगा, 942 अपॉन यहाँ पे कितना होगा, 10, विच इज कितना हो रहा है, 94.2 यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बोला है टोटल एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया रहेगा, तो कैसे कवर करना है, साइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, इधर क्या होगा, कोन। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे होगा हेमिस्फीयर। एरिया के लिए क्या करना है, लेंथ, इसका कर्व्ड पार्ट कितना है, एल। रेशियो कितना है, 1। हेमिस्फीयर के लिए इधर क्या आएगा, पाई आर। इसका रेशियो कितना था, 2। और इधर कर्व्ड पार्ट क्या है, आर। दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है। अंदर आएगा एल प्लस क्या होगा, 2 आर आएगा। पाई का वैल्यू 314 अपॉन क्या लेंगे, 100। आर का वैल्यू यहाँ पे लेंगे 3। एल का वैल्यू अभी ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम से आपको मालूम है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा करके। तो यहाँ पे 5। 2 3 सा कितना होगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 6। ओके, तो ये तो आपको मालूम है, अभी किया है अपने मल्टीप्लाई। ये 942 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे होगा 11। तो क्या कैसे ऐड करना है ये भी आपको पता है। 2 6 3 1 और ये कितना हो गया, दैट इज
तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, 10362 अपॉन इधर कितना हो रहा है, 100। तो 103 डेसिमल क्या दो प्लेसेस आएगा, यहाँ पे 62, इधर कितना होगा, सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट वाले पार्ट पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने बोला, किसका, बीच बॉल का। तो इधर आएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या निकालोगे, दैट इज स्पीयर। वॉल्यूम स्पीयर कितना, दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, रेशियो कितना होगा, 4/3। ओके, पाई का वैल्यू पता नहीं है, बाद में लेते। डायमीटर हमें कितना दिया, पूरा 42 सेंटीमीटर है। तो जो रेडियस है ये कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे होगा 21 × 21 इंटू यहाँ पे होगा 21, यहाँ पे 3 7 ये बनेगा 4 × 22/7 इंटू 7 इंटू 21 × 21। 4 और एक कैंसिल आउट होके कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 7 और एक कैंसिल आउट होके यहाँ पे कितना होगा, 3। ओके, या फिर एक और एक तरीका है, आप चाहिए तो ये 7, सॉरी ये 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे यूज होएगा, कैसे, 7 और 7 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 4 × 22 कैसे लिखेंगे, 2 × 11, 21 × 21 का स्क्वायर बायट रहेगा तो कितना होगा, 441। अब 4 2 सबको मालूम है कितना होगा, 8 इंटू यहाँ पे 441, 11 से सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 441 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 8, 8 1 8, 8 4 32, 3, 8 4 32 प्लस 3 कितना होगा, 35। इसको बस आगे क्या करो, शिफ्ट करो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 8 0 यहाँ पे होगा 8, 8 और यहाँ पे होगा 3। तो आंसर यहाँ पे हो रहा है 38808, और इसका जो यूनिट रहेगा क्या रहेगा, सेंटीमीटर का क्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या होगा, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर, यहाँ पे कितना रहेगा, दैट इज 4 रहेगा। 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7, यहाँ पे कितना होगा, 21 × 21, 7 3 नेक्स्ट यहाँ पे 4 × 3, ये कितना होगा, 12 × 21 × 11, 22 कैसे लिखेंगे, 2 × 11, 2 ये कितना होगा, 24 × 21 × 11। तो 24 को आपको बस 21 से करना है, 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वही सेम आएगा। 2 4 8, 2 2 कितना होगा, 4, ये कितना होगा, 504। 504 को 11 से करते हो क्या आएगा, यहाँ पे आगे क्या करना है, शिफ्ट, कितना होगा, 5544। तो यहाँ पे पार्ट जो रहेगा ये कितना होगा, 5544, यहाँ पे कितना होगा, सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, अब आते सबसे इंपॉर्टेंट सम जो है ये एक्सरसाइज का। यहाँ पे ये जो पूरा जो सिलेंडर बना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर, ये दो चीजों का बना है। एक इसके अंदर दो चीज है, दिख रहा है आपको, एक तो पानी है और दूसरा क्या है, स्पीयर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंडर, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, दैट इज वाटर, ठीक है। सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आएगा अंदर और फिर वॉल्यूम, क्योंकि देखो एक स्पीयर है और एक वाटर है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। हमें इंटरेस्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर ढूंढने में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को यहीं पे रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर प्लस उधर गया तो क्या होगा, दैट इज माइनस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट इज वाटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मालूम है कितना आता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दोनों वॉल्यूम डिफरेंट है, इनटू यहाँ पे क्या होगा, एच, हाइट ऑफ इधर क्या होगा, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज ये जो पार्ट है ये आएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ स्पीयर, इधर कितना होगा, 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा, आर एस होगा, ये यहाँ पे कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वाटर। ओके, दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप नोटिस कर सकते हो,
सिर्फ और सिर्फ एक पाई क्या आ रहा है कॉमन। इधर रेडियस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर यहाँ पे नोटिस हो रहा है कितना है 14, तो रेडियस यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा यहाँ पे 30, यहाँ पे 4 इंटू डायमीटर ऑफ स्पीयर कितना था 2, तो रेडियस कितना होगा 1, कितने होते 4/3 आएगा। तो रेडियस का यहाँ पे क्यूब करना है, 1 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पे होगा 1। ये यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा पॉट अपॉन यहाँ पे 3 होगा। ओके, 7 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 49 इंटू यहाँ पे 30 माइनस यहाँ पे 4/3, ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा वाटर। 49 को बस किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 9 जा 27 2, 3 2 जा 12 और ये 2 कितना हो गया 14, तो ये यहाँ पे कितना होगा 1470 होगा, एक एक्स्ट्रा जीरो डाला, यहाँ पे होगा 4/3, ये यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा वाटर। 1470 मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, 3 जीरो जा 0, 3 सेवन जा 21, 3 फोर जा 12 प्लस 2 कितना आएगा 14, 3 वन जा 3 प्लस 4, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है दैट इज 4410 -4 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 3, ये यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा वाटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे होगा 4406 अपॉन यहाँ पे होगा 3। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो 4406 है उसको डिवाइड किससे करेंगे 3 से, तो 3 वन जा 3, यहाँ पे होगा 14, 3 फोर जा यहाँ पे होगा 12, ये होगा 20, 3 सिक्स जा यहाँ पे होगा 18, 2 6, 3 एट जा यहाँ पे होगा 24। आगे कोई डिजिट नहीं तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, इधर कितना आएगा 3 सिक्स जा कितना होगा 18, तो जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज 1468.66 पाई। इधर क्या होगा दैट इज सेंटीमीटर का क्या होगा क्यूब, ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्या होगा वाटर। ये पाई का लिए अगर आपको करना है सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो। द रीजन बीइंग इसको सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपको करना है आप करके कर सकते हो, ऐसा कोई इशू पड़ेगा नहीं। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली क्लियर है कैसे किया करके। यहाँ पे अगर किसी को समझा नहीं तो मैं समझाता हूँ। इधर 1 का स्क्वायर इंटू क्या किया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। यहाँ पे ऑलरेडी पाई को बाहर निकाला था तो इसलिए यहाँ पे 4/3 इंटू क्या बचने वाला है। आई होप ये पार्ट या तो प्रॉपरली आपको क्लियर है करके, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का फर्स्ट टर्म एंड जो आगे के पार्ट्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है।